हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, जो कि है हमारा नाम ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए, सबसे पहले ग्लोब का मीनिंग समझते हैं। कल जैसा हम अर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसका नाम है अर्थ। तो हमारी अर्थ का जो हम मॉडल बनाएंगे या उसका जो मिनिएचर फॉर्म में जो बनाएंगे वो ग्लोब कहलाएगा। अच्छा, ग्लोब किसी भी साइज की हो सकती है और किसी भी टाइप की हो सकती है। ग्लोब इतनी छोटी भी हो सकती है कि उसको पॉकेट में कैरी किया जा सके, और इतनी बड़ी भी हो सकती है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाए। और ग्लोब क्या होती है ना, कि हमारी अर्थ की रिप्लिका होती है, तो उसके ऊपर पूरा अर्थ का जो है मॉडल बना होता है, और पूरी अर्थ को दर्शाया होता है कि किस जगह कौन सी लोकेशन है प्रॉपरली। तो उसको समझने के लिए आइए हम आगे समझते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है जो हमारी अर्थ है, जो ग्लोब बनाएंगे उसको अर्थ में क्या आता है, एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन से वेराई करने के लिए या लोकेशंस को समझने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमने अर्थ के अंदर अर्थ को डिवाइड किया अपनी इमेजिनरी लाइंस के अंदर। अच्छा, इमेजिनरी लाइंस का मतलब हमने खुद से इमेजिन किया, वो एक्चुअल में अर्थ के ऊपर वो लाइंस नहीं बनी हुई है। तो जब हमारी अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच, देखिए अभी जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच इस तरह से अगर कोई लाइन लगा देते हैं एकदम बीचों बीच, तो ये कहलाएगा इक्वेटर। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कहलाएगा नॉर्थ, और इससे नीचे वाला साउथ। ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये हमारे दो पोर्शन हो जाएंगे ग्लोब के। अच्छा, एक्चुअल में जाके हमने ग्लोब के बाहर या अर्थ के बाहर जाके कोई लाइन नहीं लगाई है, ये हमने सिर्फ ग्लोब के बाहर लगाई है मैप पे, ताकि हम मैप की लोकेशंस को अच्छे से समझ सकें और हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करना इजी हो जाए। अपर पोर्शन कहलाएगा नॉर्थ हेमिस्फेयर, और जो लोअर पोर्शन है वो कहलाएगा सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये है हमारी ग्लोब के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जितनी भी लाइंस जो हम बनाते हैं, ये अर्थ के दो पोर्शन होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है नॉर्थ पोल, नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा साउथ पोल। और ये जो कहलाएगा ये हमारा कहलाता है, ये जो लाइन मैंने लगाई है लेटी हुई, ये कहलाती है हमारी इक्वेटर। अच्छा, इसी के पैरेलल इस तरह से हम बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस हमने अर्थ पे लगाई है मैप के लिए, जो हमने समझने के लिए। इन सभी लाइंस को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ये जितनी भी लाइंस हमने इस फॉर्म में लगाई हुई है, लेटी हुई, लैटिट्यूड। अच्छा, लैटिट्यूड वर्ड से ही समझ रहा है, लैटी मतलब लेटी हुई, तो लैटिट्यूड लाइंस बनाई है जो हमने समझने के लिए बनाई, और इनको हमने डिनोट किया है। देखो, इक्वेटर से ऊपर वाली जितनी भी है उनको हमने नॉर्थ, उनके साथ हमने लिखा है नॉर्थ, और जितनी भी नीचे की तरफ उनके साथ हमने राइट डाउन किया साउथ। जो हमारे इक्वेटर से ऊपर और नीचे जितनी भी हमने लैटिट्यूड की लाइंस लगाई हुई है, उन सबको हमने डिग्री में मेज़र करके तब लगाया है, और उनकी डिग्री के साथ ही हम लगाते हैं नॉर्थ या साउथ। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ भी हमारा डिग्री में मेज़र करके ये भी हमारा 20 डिग्री बन रहा है, और अगर ये भी हमारा 20 डिग्री बन रहा है तो हमें समझने में दिक्कत होगी कि हम कौन से 20 डिग्री की बात करें, क्योंकि दो डिफरेंट लोकेशन सेम लैटिट्यूड पे हो सकती है। जैसे कि मानो इंडिया की कोई लोकेशन है जो 20 डिग्री नॉर्थ पे पड़ रही है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, और सेम ब्राज़ील में हम चले जाते हैं, वहाँ भी हमारी सेम लोकेशन है, वो 20 डिग्री पे पड़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है ना, वो इक्वेटर के ऊपर है इंडिया वाली, और ब्राज़ील वाली इक्वेटर के नीचे। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे ना, इनके साथ में नॉर्थ, जो भी इक्वेटर से ऊपर अबव जो भी नॉर्थ हेमिस्फेयर की, उनके साथ में हम डिग्री के साथ नॉर्थ 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से इंडिकेट करेंगे। और जो हमारे इक्वेटर से नीचे होगी उनके साथ इंडिकेट करेंगे 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री या 30 डिग्री साउथ, इस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चीज़ आ जाता है, ये जो अर्थ है इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने अर्थ में एक, हमारी जो अर्थ है ना वो एकदम गोल गोल नहीं है, थोड़ी चपटी है, प्लस वो थोड़ी अपने अक्ष पे, जिस जगह वो है उसी जगह पे वो थोड़ी सी झुकी हुई है। जो थोड़ी सी झुकी हुई है उसको हम, जहाँ से झुकी हुई है वहाँ पर हम एक्सिस बोलते हैं उस पोजीशन को, और उन्हीं दोनों पॉइंट से जो हमारी निडल पास होती है उसको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोलते हैं। जो, तो इसमें सबसे मेन चीज़ हमने इक्वेटर का हमने डिस्कस कर लिया। इक्वेटर क्या होता है, तो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच जो हमने इमेजिनरी लाइन लगाई है उसे इक्वेटर बोलेंगे, और उसके ऊपर वाला जो हाफ पोर्शन है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर कहलाएगा। उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, इक्वेटर जो है हमारी अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच बना है। देखिए, ये फिर से दिखा रही हूँ, ये अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच जो बनेगी वो इक्वेटर है, और उससे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर कहलाएगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा।
ओके, और जितना भी हम हेमिस्फेयर जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से हम जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना हमें सर्दी बढ़ते जाएगी, और जितना इक्वेटर के हम पास आएंगे उतना गर्मी बढ़ते जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सेम चीज़ सदर्न हेमिस्फेयर में, इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर उतना बढ़ता जाएगा और उतना घटता जाएगा, सॉरी, और उतनी ठंड बढ़ती जाएगी, और जितना ही इक्वेटर के पास आएंगे टेम्परेचर उतना बढ़ेगा और गर्मी बढ़ जाएगी। अच्छा, इक्वेटर जो बनाया वो हमारी इमेजिनरी लाइन है, लेकिन इक्वेटर के ही पैरेलल हमने बहुत सारी लाइंस बनाई है दोनों हेमिस्फेयर की तरफ, नॉर्थ एंड साउथ। उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के जो ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, ये जो लाइन बनाई है, या नीचे की तरफ भी जो बनाई है 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ, इस तरह से करके जो हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई है, उनको मेन वाली जो लाइन है बिल्कुल बीच में, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच लगे तो इक्वेटर बोलेंगे, और बाकी सबको हम बोलेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे हम? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन सबको हम कहेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और जो नॉर्थ की तरफ है उन सबको नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो साउथ की तरफ है उन सबको हम बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड। अब इसके बाद में हम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है। तो सबसे पहले हमारी एक लैटिट्यूड तो इक्वेटर ही है। इक्वेटर हमारा होता है 0 डिग्री, और वहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर की तरफ भी 90 डिग्री तक जाते हैं और नीचे की तरफ भी हम 90 डिग्री तक आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, इक्वेटर से 23 डिग्री एंड हाफ पे हमारी एक लाइन पास होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पास होती है। और सेम लाइन जो 23.5 डिग्री साउथ पे पास हो रही है, हम उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, इस पूरे एरिया को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, जिसको मैं अभी डार्क कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस पूरे एरिया को हम टॉररेट जोन बोलते हैं। टॉररेट जोन के अलावा हम इसको हीट जोन के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि ये हॉट जोन या फिर टॉररेट जोन हम इसे क्यों बोलेंगे? उसका रीज़न यही है कि ये वो एरिया है जहाँ पर सन ओवरहेड होता है मिड डे में, एकदम दिन के बीच में ही सन ओवरहेड होगा बिल्कुल सर के ऊपर। बाकी इसके ऊपर वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे वाला जितना भी एरिया है, उसके अंदर कभी भी सन जो है कभी भी ओवरहेड नहीं होगा। सन कभी भी ओवरहेड नहीं होगा, और यही वो एरिया है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी पाया जाएगा। जितना हम इक्वेटर की तरफ, ठीक है, जितना ऐसे इक्वेटर की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे हम नॉर्थ हेमिस्फेयर से आए या हम साउथ हेमिस्फेयर से आए, उतना ही हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और यही वो जोन भी है जहाँ पर इक्वेटर, एकदम इक्वेटर वाला जो एरिया, वो एरिया जहाँ पर दिन में एक बार बारिश अवश्य होती है। उसका रीज़न है टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी। अच्छा, इससे जितना इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना इक्वेटर से दूरी की तरफ जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाए, जितना इक्वेटर से दूर जाएंगे, जितना इक्वेटर से दूर जाएंगे उतना टेम्परेचर घटता जाएगा और सर्दी बढ़ते जाएगी। तो इसमें जो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला एरिया है वो कहलाता है टेम्परेट जोन। ये कहलाता है टेम्परेट जोन। तो ऊपर वाला एरिया नॉर्थ टेम्परेट जोन है और नीचे वाला साउथ टेम्परेट जोन। ये वो एरिया जहाँ पर अच्छी खासी ठंड पड़ती है। और इससे जितना ऊपर की तरफ जाएंगे या इक्वेटर से जितना और ज़्यादा दूरी की तरफ जाएंगे, मौसम उतना ही अधिक ठंडा होता जाएगा और ह्यूमिडिटी उतनी ही कम होते जाएगी। तो हम अब पूछ रहे हैं नेक्स्ट एरिया जो हमारा आता है वो है फ्रिज जोन। फ्रिज जोन वो एरिया जो बिल्कुल पोल के पास होता है, बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के पास होता है। फ्रिज जोन शुरू होता है 66.5 डिग्री से, नॉर्थ में भी 66.5 डिग्री और साउथ में भी 66.5 डिग्री। ये एरिया पूरा कहलाता है नॉर्थ फ्रिज जोन। ये एरिया हमारा पूरा कहलाता है फ्रिज जोन। फ्रिज जोन का मतलब है एकदम बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। परमानेंट ये एरिया बर्फ़ से ढका हुआ होता है। अच्छा, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन लगाई है इमेजिनरी लाइन, वो इक्वेटर है जिसको हमने 0 डिग्री में नापा है। उसके अलावा जितने भी हम लाइंस लगाएंगे उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोला जाता है। लैटिट्यूड का मतलब है लेटा हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेटर है या ये बाकी लाइंस है, ये लेटी हुई फॉर्म में, इसलिए इनको लैटिट्यूड बोला जा रहा है। और इक्वेटर से जितना दूरी की तरफ जाओगे उतना मौसम ठंडा होता जाता है, और इक्वेटर के जितना पास आओगे उतना ही हीट बढ़ते जाएगी। और हीट बढ़ने का रीज़न है सन, क्योंकि इस एरिया में सन डायरेक्ट ओवरहेड होता है मिड डे में।
बाकी किसी भी एरिया में सन कभी भी ओवरहेड नहीं होता है, ना तो टेम्परेट जोन में होता है और ना ही फ्रिज जोन में। फ्रिज जोन तो वो है जहाँ पे कई बार तो 6 महीने तक सूरज दिखाई ही नहीं देता है, बिल्कुल सनलाइट होती ही नहीं है। 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात भी हो जाती है, कुछ एरिया फ्रिज जोन का ऐसा है। अच्छा, ये जो आर्कटिक सर्कल वाला एरिया है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, और जो अंटार्कटिक सर्कल वाला एरिया है वो पड़ता है सदर्न हेमिस्फीयर में, जो कि शुरू होता है 66.5 डिग्री से। ये था हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में। अभी हीट जोन का मैंने बताया, जो हीट वाला एरिया उसको टॉररिड जोन बोलेंगे, एकदम जहाँ पे अच्छी खासी हीट पड़ती है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उसको बोलेंगे हम फ्रिज जोन। और उसके बीच बाकी जो बचा हुआ एरिया वहाँ पे ठंड पड़ती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, या गर्मी भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। ये था हमारा फ्रिज जोन और हीट जोन के बारे में। अब अगली चीज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड में जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हो, लॉन्गिट्यूड, वर्ड लॉन्गिट्यूड का मतलब हो रहा है लॉन्ग मतलब लंबा, तो ये लंबाई में लगाई हुई लाइन है। ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक होती है। जैसा कि हमने पहले देखा लैटिट्यूड में क्या होता है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक होती है ये लाइन्स। अच्छा, लॉन्गिट्यूड है तो लॉन्गिट्यूड का मतलब है लंबाई में लाइन्स होगी इस तरह से। जो लैटिट्यूड थे उसमें इस तरह से लेटे हुई थी, और इन दोनों को मिला के ही हम अर्थ का प्रॉपर मैप बना पाते हैं और लोकेशन को जो है ट्रेस कर पाते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की मदद से, किसी एक की मदद से वो पॉसिबल नहीं है। ये था हमारा लैटिट्यूड के बारे में। अच्छा, लैटिट्यूड में जिस तरह से हमारा लॉन्गिट्यूड के अंदर जिस तरह से हमारा लैटिट्यूड में 0 डिग्री इक्वेटर पड़ रहा था, इक्वेटर हमारा था 0 डिग्री, इसी तरह से लैटिट्यूड की तरह ही लॉन्गिट्यूड के अंदर भी हमारा 0 डिग्री होगा, जिसको बोलेंगे हम प्राइम मेरिडियन। जो कि हमारा पड़ेगा 0 डिग्री, और ये हमारा जो है पास होता है ग्रीनविच नाम की जगह से।